इसको शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में है पूजा रानी, जो GSSS भागल की स्टूडेंट रही हैं। अब +2 लास्ट सेशन में +2 में थी, तो अब जो है अभी तक इनका रिजल्ट जो है अनाउंस नहीं हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे नंबरों से जो है ये +2 पास करेंगी। तो आज की क्विज है संयुक्त राष्ट्र संघ, और दूसरा टॉपिक है हमारा आज का, वो है भारत में प्रथम महिलाएं। भारत में जो महिलाएं प्रथम रही हैं किसी भी क्षेत्र में, उनके बारे में आज पूजा जी से हम प्रश्न पूछेंगे, और कोशिश करेंगे कि आसान से आसान प्रश्न हो, और हमें उम्मीद है कि पूजा भी प्रश्नों के जवाब बड़े बखूबी देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पूजा, आप जो है काफी टाइम बाद जो है आए हैं, तो कैसी तैयारी है आज की? फुल तैयारी है सर। फुल तैयारी है, वेरी गुड। तो चलिए फिर आज का जो सवाल है ये रहा आपके सामने। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके बड़ा कर देता हूं ताकि क्लियर आपको शो हो। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी 111, वेरी गुड। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? एंटीनो गुटेरस, ऑप्शन बी सर। एंटीनो गुटेरेस, ऑप्शन बी, वेरी गुड। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत की प्रथम महिला एयरक्राफ्ट पायलट बनी। भारत की प्रथम महिला जो एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाली प्रथम पायलट, इनमें से कौन है? सरला ठकराल, अन्ना चांडी, सुचेता कृपलानी, आनंदीबेन। इनमें से कौन सी महिला भारत की प्रथम एयरक्राफ्ट पायलट बनी थी? अन्ना चांडी सर, ऑप्शन बी। अन्ना चांडी, आप श्योर हैं? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। एशियाई खेलों में कमलजीत संधू, ऑप्शन बी सर। कमलजीत संधू, ऑप्शन बी। चलिए हम इसको लॉक कर देते हैं और चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन विधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 108 आपका उत्तर है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? WTO कब जो है इसमें अस्तित्व में आया? 1 दिसंबर 1994, 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995, वेरी गुड। आप जो है बड़ा आराम से और कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे हैं। सातवां प्रश्न पूजा ये रहा आपके सामने। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय इनमें से किस देश में है? अंतरराष्ट्रीय अमेरिका में सर। अमेरिका में, आप कंफर्म है? 1 मिनट सर। अंतरराष्ट्रीय नीदरलैंड है न्यायालय सर। का बी कौन ऑप्शन। सा? ऑप्शन बी ऑप्शन। बी, नीदरलैंड। आपने बी। बदल दिया, पहले अमेरिका में था ये। भूल गए थे सर। भूल गए थे, वेरी गुड। याद आ कोई गया बात अब। नहीं, याद आ गया। ठीक, कई बार प्रश्नों को घुमा फिरा के दे देते हैं, तो उसमें यही तो चेकिंग होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा कार्यालय जेनेवा शहर में है? जेनेवा जो शहर है उसमें इनमें से किस ब्रांच का जो है, या किस पार्ट का, किस भाग का मुख्यालय है? अंतरराष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय
श्रम संगठन। इसको मैं लॉक कर देता हूं आपके कहने से, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक में पद जीतने वाली, ये पदक है, इसको पदक पढ़ा जाए। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में कर्णम पदक, मल्लेश्वरी सेकंड। सेकंड ऑप्शन कर्णम मल्लेश्वरी। आपने पढ़ा इनके बारे में? यस सर। तो ये, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न अब ये रहा आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। एक बार पुनः बोलें। अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है सर? ऑप्शन ए। यस सर। ऑप्शन ए आपका है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आपका ये ऑप्शन जो है आपने लॉक कर लिया है। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूनिसेफ का जो न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर है। ऑप्शन सर। ऑप्शन डी आपने सिलेक्ट किया, और मैं इसको लॉक कर देता हूं। पूजा, मैं आपके माध्यम से इस वीडियो को, जो भी लोग देख रहे हैं इस कॉन्टेस्ट को, उनको बताना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप इस क्विज में भाग लेने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक आपको चित्र दिखाया है। चित्र देखकर आपने बताना है कि ये महिला किस क्षेत्र में प्रथम रही हैं। ये भारतीय महिला किस क्षेत्र में प्रथम रही हैं? आप चित्र को ध्यानपूर्वक देख लें, और फिर हम इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ? यस सर। अच्छी तरह देख लें। चित्र में दिखाई गई भारतीय महिला किस क्षेत्र में प्रथम है? इनका जो भारतीय महिलाओं की जो सूची है प्रथम महिलाओं की, उनमें ये किस क्षेत्र में प्रथम रही हैं? तो ऑप्शन दिखाए जाएं आपको। यस सर। चलिए, ऑप्शन है ये रहे। ये देखिए, ओलंपिक में प्रथम पदक विजेता रही हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, भारोत्तोलन में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए है सर। ऑप्शन ए, ओलंपिक में प्रथम विजेता। ओलंपिक में पदक विजेता है प्रथम। आपका उत्तर, आप सही आइडिया लगा रहे हैं, या आपको कंफर्म है कि आप यही उत्तर है इसका? आइडिया लगा रहे हैं सर। आइडिया लगा रहे हैं। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो इसको लॉक कर दिया जाए। यस सर। चलिए, मैं इसको लॉक कर देता हूं, और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला, यहाँ पर महिला शब्द जो है मिस हुआ है, इसको आप प्रथम महिला के रूप में पढ़ें। अशोक चक्र पाने वाली नीरजा प्रथम भानोत महिला। है। एक बार पुनः बोलें। नीरजा भानोत। नीरजा भानोत। चलिए, मैं इसको लॉक कर देता हूं। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। अब देखिए, पुनः एक बार आपके सामने एक चित्र फिर आ गया। ये एक लोगो है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। आपने ये बताना है कि ये जो लोगो है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की किस शाखा का है? इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, अब आपको शायद पूरा क्लियर दिख रहा है। ये जो लोगो है, ये किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का है, या यूनाइटेड नेशंस के अंडर किस शाखा का ये लोगो है? आपने देख लिया इसको? यस सर। चलिए, अब हम
इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इनमें से यह जो लोगो आपको दिखाया था, यह किस संगठन का है या किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का है? संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र के संघ का सर। संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो। आप इसको मैं लॉक कर दूं इसको? यस सर। चलिए, मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र के अधीन शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब की गई? संयुक्त राष्ट्र दिसंबर 2005। दिसंबर 2005 ऑप्शन ए आपने चुना है, तो इसको लॉक कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न यस सर। देखते हैं, इनमें से कौन सा है। इनमें से कौन पहला भारतीय है जो महासभा का अध्यक्ष बना? विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी सर। विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी। वेरी गुड, आपने बड़ा जल्दी इसको आंसर को चुन लिया। और चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? प्रारंभ में 51। 51। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपने चुना है। चलिए यस सर। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से किस भारतीय को सन 1982 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया था? इनमें से किस डॉक्टर भारतीय नगेंद्र को? सिंह, ऑप्शन बी सर। डॉक्टर नगेंद्र सिंह को। वेरी गुड, आपने लगता है आज पूरा स्टडी किया है इसको। और पूजा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये पीछे एक साल हमारा गया है कोविड-19 के कारण, स्कूल हम जा नहीं पाए अच्छी तरीके से, तो अभी भी जैसे लॉकडाउन है, तो आप क्या अभी किस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं आगे? एसएससी सीजीएल की सर तैयारी। एसएससी सीजीएल, तो इसमें क्या होता है? एसएससी सीजीएल जैसे सर, इसमें इनके बारे में बताया जाता है। हेलो, तो उसकी तैयारी आप कैसे करते यस हैं? सर। रोज तो 100 सर, 100 क्वेश्चन तो जीके के करते हैं सर याद। वेरी गुड। और और एक चैप्टर मैथ का करते हैं। एक चैप्टर मैथ का करते हैं। एक इंग्लिश ओके, ग्रामर, इंग्लिश की वेरी गुड, ग्रामर सर, एक टॉपिक। वेरी गुड। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप जैसे बहुत सारे जो साथी हैं या जो स्टूडेंट है वो देख रहे होंगे और उनको पता लगे कि जो एग्जाम है या कंपटीशन के एग्जाम होंगे उसकी तैयारी किस प्रकार से करें। तो पूजा, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। चलिए हम आज का 19वां प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस में सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पेरिस। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पेरिस को सिलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की जिम्मेदारी इनमें से किस संगठन पर है? कौन सा विभाग है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट बनाता है? विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी, विश्व व्यापार संगठन। मैं लॉक कर देता हूं आपके कहने से इसको। चलिए 21वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए, 2 वर्ष के लिए। पूजा, ये जो प्रोग्राम है जिसमें हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, 25-30 लगभग, आज के क्विज में 30 प्रश्न हैं, आपको कुछ हेल्प होती है इसमें स्टडी में? होती है, बहुत हेल्प होती है। तो आपका जो जीके है या आपकी जो तैयारी का है वो एक तरह से टेस्ट भी हो जाता है
और कुछ नए प्रश्न भी आपको इसमें मिल जाते होंगे। नए पर्सन भी मिल जाते हैं सर, कुछ पुराने पर्सन भी मिल जाते हैं इसमें। हाँ हाँ, चलिए तो अब हम 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश? भारत ऑप्शन है। भारत, ऑप्शन ए। भारत जो है एक आपके अनुसार इसका स्थायी सदस्य नहीं है। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। गैट समझौता किस क्षेत्र में किया गया समझौता है? गैट समझौता किस क्षेत्र में किया गया समझौता है? सांस्कृतिक क्षेत्र, वैज्ञानिक आर्थिक क्षेत्र अनुसंधान में, क्षेत्र, ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन एक बार दोबारा बोलें, आपकी आवाज मुझ तक पहुंची नहीं। आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस सर। ओके, कई बार नेट की कनेक्टिविटी की वजह से आवाज जो है क्लियर नहीं पहुंचती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम महिला अध्यापिका कौन है? भारत की प्रथम महिला अध्यापिका कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सावित्रीबाई फूले, बीबी फातिमा, कस्तूरबा गांधी। इनमें से कौन भारत की प्रथम महिला अध्यापिका हैं? ऑप्शन बी सर, श्रीमती सावित्रीबाई फुले। श्योर हैं आप? यस सर। चलिए मैं लॉक कर देता हूं आपके कहने से। और अब हम चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारत रत्न जो मदर हमारे टेरेसा, देश ऑप्शन सी सर। प्रथम भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा, ऑप्शन सर। ऑप्शन सी, मदर टेरेसा आप जो है सिलेक्ट करते हैं और मैं इसको लॉक कर रहा हूं। पूजा, हम जो है कुछ समय बाद एक और कॉन्टेस्ट करवाने जा रहे हैं जिसमें हम पहले लगभग 1000 प्रश्न देंगे बच्चों को, और उन 1000 प्रश्नों में से ही कुछ पूछा जाएगा। तो उसमें भाग लेने के लिए लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप भी उनमें रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक मेगा ओके सर। कॉन्टेस्ट होगा जिसमें कई प्रतिभागी एक साथ आएंगे और जो है उनका टेस्ट होगा। तो चलिए हम चलते हैं ओके सर। 26वें प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय, जनेवा में सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका उत्तर है। मैं इसको लॉक कर देता हूं। चलिए ऑप्शन सी हम लॉक कर देते हैं। अब चलते हैं हम 27वें प्रश्न की ओर। भारत को पहली बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कब चुना गया? भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य पहली बार कब चुना गया? 1948, 1950, 1967, 1972। इनमें से किस वर्ष भारत को? 1950 सर। 1950। आपने इसके लिए समय लिया। देखिए 28वां प्रश्न ये रहा। यह महिला भारत की प्रथम महिला हैं। ये जो आपको तस्वीर दिखाई जा रही है इसमें, इस तस्वीर को आप ध्यान से देख लें और फिर आपने बताना है कि ये भारत की जो महिला किस क्षेत्र में प्रथम है। देख लिया आपने? यस सर। चलिए अब इससे संबंधित हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, ये पहली क्या है?
आईपीएस अधिकारी, ओलंपिक स्वर्ण विजेता, स्नातक हैं या पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं? इनमें से यह कौन सी पहली भारतीय महिला है? आईपीएस अधिकारी है सर। आईपीएस अधिकारी हैं। इनका नाम जान सकते हैं, जानती हैं आप? यस सर। अच्छा, क्या नाम है? किरण बेदी। वेरी गुड, किरण बेदी। किरण बेदी, ठीक है। ये पहली महिला अधिकार वो हैं आईपीएस अधिकारी आपके अनुसार। और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किस देश के पास सुरक्षा परिषद की वीटो पावर नहीं है? इनमें से किस देश के पास सुरक्षा परिषद की वीटो पावर नहीं है? जो उत्तर है रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, या जो आपका उत्तर है इनमें से कोई नहीं है? यहां पर जो इनमें से कोई नहीं का मतलब है कि आपका जो उत्तर है वो इनमें से नहीं है। रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। इनमें से किस देश के पास सुरक्षा परिषद की वीटो पावर नहीं है? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। इनमें से कोई नहीं सर। इनमें से कोई नहीं आपने सिलेक्ट किया है, तो मैं इसको लॉक कर देता हूं। और अब हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, और उसके बाद पूजा आपको आपका जो है रिजल्ट दिखाया जाएगा। एक बार फिर एक तस्वीर आपके सामने आएगी और आपने बताना है कि यह जो तस्वीर है या फोटो है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का लोगो है? यह लोगो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का है? संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं हैं, तो उनमें से ये किस शाखा का लोगो है? आप ध्यान से देख लें इसको और फिर हम इसके ऑप्शन पर चलते हैं। आपने देख लिया? यस सर। समझ गए? कुछ आइडिया हुआ? नो सर। नहीं हुआ? तो चलिए ऑप्शन हम देते हैं आपको, क्योंकि ऑप्शन देना जरूरी है। यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इनमें से किस शाखा का यह लोगो आपको दिखाया गया है? यूनिसेफ, यूनेस्को, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन। इनमें से किस संगठन का लोगो जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, ये ऑप्शन सी, किस? विश्व व्यापार संगठन सर। विश्व व्यापार संगठन आपका उत्तर है। मैं इसको लॉक कर देता हूं। तो पूजा, आज का हमारा जो क्विज है वो आपने 30 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको आपका रिजल्ट या आपके कितने प्रश्न सही कितने गलत दिखाया जाए? यस सर। तो चलिए हम जो है इसको इस क्विज को सबमिट कर देते हैं और फिर देखते हैं पूजा जी के आज कितने मार्क्स आए होंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपने 25 आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से जो 5 प्रश्न आपके गलत हुए हैं वो किस कौन कौन से रहे होंगे, चेक करना चाहेंगे? यस सर। तो हम कंप्यूटर जी को बोल देते हैं कि हमें आंसर शो किए जाएं। तो आंसर जब हम शो करेंगे, ये देखिए पहला आपका सही था, दूसरा भी सही है और तीसरा आपका गलत हुआ। भारत की प्रथम महिला एयरक्राफ्ट जो थी वो है सरला ठकराल। सरला ठकराल पहली एयरक्राफ्ट पायलट थी। आपका आंसर था अन्ना चांडी, जो कि गलत हुआ। ये सही है सभी, ये सही है, ये सभी सही हैं आपके। ये देखिए, ये जो है ये
कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला? बछेंद्री पाल। ओके ये सर। जो है ये तस्वीर जो है बछेंद्री पाल जी की हैं, जो प्रथम महिला थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। एक ये देखिए, आपका उत्तर था इसका संयुक्त राष्ट्र संघ। यह जो लोगो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, WHO। उसमें छोटा सा फर्क क्या है कि उसमें बीच में ये लाइन है ये नहीं होती, इसमें बीच की जो ये डंडी है और इसके ऊपर जो ये सर्पनुमा जो आकृति है ये नहीं होती महासभा में, सिर्फ ये पीछे का होता है। ओके सर। चलिए आगे देखते हैं। ये सही है आपके, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत हुआ। जो राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट की जो जिम्मेदारी है वो महासभा की होती है, महासभा ही बजट बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सही है आपके, सही। ये देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी थी। उन्हें 1971 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। मदर टेरेसा जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ओके सर। जेनेवा में ये सही है सभी, ये आपका सही है और ये भी आपका सही है। तो अभी ये 5 प्रश्न आपके गलत हुए हैं और उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को दोबारा से एक बार रिव्यू जरूर करेंगी। और अगर आपने इस क्विज को दोबारा से करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसको दोबारा कई बार, जितनी बार आप प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं, या और बच्चा जो भी वीडियो देख रहे हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा क्विज आपके साथ जो है